Hello, NEET aspirants. Welcome to Biology 60 Days series. Next important question for this series is which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? ये क्वेश्चन नीट 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं और उन माइक्रोन्यूट्रिएंट में से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो रिक्वायर्ड होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 मैग्नीज। और ऑप्शन मोलिबेडनम, मैग्नीशियम, कॉपर यहाँ पे दिए हुए थे। सो जो ऑप्शन 4 मैग्नीज है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये है एनसीईआरटी के जो क्लास +1 पेज नंबर 198 से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। दिस इज क्लास +1 एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। यहाँ पे पेज नंबर 198 में से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया गया था मैग्नीज। सो मैग्नीज क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ manganese ions Mn2 positive and it activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. So जो मैग्नीज है वो क्या करता है कि एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स जो किस में इन्वॉल्व है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो किया है एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन दिया गया है और पेज नंबर 198 क्लास +1 बायोलॉजी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सो नीट के जो एग्जाम्स है मोस्टली कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक है, बायो के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक में से पूछे जाते हैं। और नीट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 24 में भी और 23 में भी जो भी एग्जाम्स हुए थे मोस्टली जो 99% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पुट किए गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। सेलुलोज है डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन के साथ वो ब्लू कलर नहीं बनाता, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ हेलिकल मॉलिक्यूल, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद इट, इट इज़ अ डाइसैकेराइड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास +1 पेज नंबर 148 से पूछा गया है। सो अब देखते हैं इसका आंसर। नाउ कम टू द पेज नंबर 148 ऑफ एनसीईआरटी। पेज नंबर 148 यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेलुलोज, यहाँ पे डायरेक्ट जो लाइन है अंडरलाइन की गई लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे भी दिया गया है सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन 2, it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecule. So dear students, ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो बुक से है वो क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं और हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एनसीईआरटी के बुक के कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से पेज नंबर से पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीबॉटराइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइनेटिन, इथाइलिन, 2,4-D एंड ZA3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इथाइलिन। सो इथाइलिन इज अ हार्मोन विच प्रमोट इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीबॉटराइज। ये क्वेश्चन 258 पेज नंबर क्लास +1 में से पूछा गया है। नाउ दिस इज पेज नंबर 250 एंड अगर हम बात करें इथाइलिन की, सो इथाइलिन का क्या फंक्शन है? इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड पेट्यूल एलोंगेशन इन डीबॉटराइज प्लांट। सो ये इसका जो है वो आंसर यहाँ से दिया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जो नीट 2023 में वो यहाँ से पूछा गया था कि जो है
विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डी वाटर राइस? सो डी वाटर राइस में कौन करता है? इथाइलिन, जो इथाइलिन प्रोमोट करता है रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डी वाटर राइस प्लांट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? जो है ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 degrees by evaporative cooling. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. So हमारे पास options क्या है कि both statement 1 and 2 are incorrect. दोनों जो statement है वो गलत है। Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. या फिर statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. और या फिर फोर्थ ऑप्शन है both the statement 1 and 2 are correct. So जो ये दोनों statements है वो क्या है? ऑप्शंस 4 बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो इसका आंसर क्या है? फोर्थ है। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी कहाँ से दिया गया है? ये स्टेटमेंट्स ये हैं पेज नंबर 189 एनसीईआरटी क्लास +1 में से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो चलते हैं क्लास +1 बायोलॉजी पेज नंबर 189। नाउ दिस इज पेज नंबर 189। यहाँ पे हम अगर बात करें ट्रांसपीरेशंस की, सो ट्रांसपीरेशंस के बहुत से पर्पस हैं, हमने ऑप्शंस में भी देखा था। सो यहाँ देखो क्लियरली एक ऑप्शंस तो मेंशन है कि कूल स्लीव सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। सो एंड क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पूल फॉर ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। ये क्या है? बहुत से पर्पज है। ट्रांसपीरेशन हैज मोर देन वन पर्पज। इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, it cools leaf surface sometimes 10 to 15 degrees by evaporative cooling, maintain the shape and structure of the plant by keeping cells turgid. So transpiration and photosynthesis. So यहाँ पे जो transpirations के बारे में भी ये भी important है और आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। आपको जो एक एक लाइन है एनसीईआरटी की वो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो आपको क्लियर जो है आंसर्स तभी पता चलेगा अगर आपको एक एक जो लाइन्स है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो आपको पता होगी। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे।